हेलो व्यूअर्स, आप सबका स्वागत है गांगुली टेक पर और मैं हूं संदीप गांगुली और ये मेरे सी प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल सीरीज़ का 14वां वीडियो है जिसमें मैं आपको कॉल बाय वैल्यू के बारे में बताऊंगा। और ये जो है एक टेक्निक है जो कि फंक्शंस में यूज़ की जाती है वैल्यू पास करने के लिए फंक्शंस में, मतलब आर्ग्यूमेंट्स में। तो मैं आपको एक प्रोग्राम के ज़रिए समझाता हूँ कि कैसे करना है। तो इस प्रोग्राम में मैं क्या करूँगा, मैं दो इनपुट लूँगा यूज़र से, दो मतलब वैल्यू जो कि इंटीजर टाइप की होगी, और एक मैं फंक्शन बनाऊंगा ऐड का, और मैं एक फंक्शन मल्टीप्लिकेशन का भी बनाऊंगा और एक फंक्शन आपका सब्सट्रैक्शन का भी बनाऊंगा। मतलब जितने भी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं उनके लिए मैं एक फंक्शन बनाऊंगा और मैं जो है यूज़र से दो वैल्यू इनपुट लूँगा और मैं उन हर एक फंक्शन में इन वैल्यूज़ पे जो है मतलब वो अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करूँगा और ये फंक्शंस जो है वैल्यू को रिटर्न करेंगी और फिर मैं उन्हें प्रिंट कराऊँगा। तो चलिए मैं इस प्रोग्राम को शुरुआत करता हूँ और उसके बाद आपको चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। तो जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि हमें फंक्शन यूज़ करने से पहले उसे डिक्लेयर करना पड़ता है, उसका जो प्रोटोटाइप है वो डिक्लेयर करना पड़ता है। तो सबसे पहले मैं ऐड का फंक्शन बनाता हूँ, उसका नाम मैं ऐड रखूँगा और क्योंकि ये जो है रिटर्न टाइप जो होगा इसका इंटीजर टाइप का होगा, तो इसीलिए जो इस फंक्शन का जो आपका रिटर्न टाइप पे मैंने आपको बताया था कि आपको इंटीजर लिखना पड़ेगा। उसके बाद स्पेस देके आपको फंक्शन का नाम लिखना, फिर पैरेंथेसिस लगानी है। और क्योंकि हमें कोई भी नंबर ऐड करने के लिए दो वैल्यू की ज़रूरत पड़ती है, जब ऐसे ए एंड बी है तो ए एंड बी को आप ऐड करेंगे, तो इसीलिए यहाँ पे फंक्शन आर्ग्यूमेंट में मैं दो वेरिएबल्स लिखूंगा। मैंने एक int लिख लिया, एक वेरिएबल के लिए कॉमा देके मैंने दूसरे के लिए int लिख लिया। मैंने यहाँ पे वेरिएबल का नाम नहीं लिखा, चाहे तो आपको लिख सकते थे पर मैंने नहीं लिखा। और उसके बाद सेमीकोलन जो है यहाँ पे लगा दिया। दूसरा मैं फंक्शन बनाता हूँ जो कि मल्टीप्लिकेशन करेगा, तो मैंने इसका नाम MUL रख दिया और फिर ये पैरेंथेसिस लगाया। और हमें मल्टीप्लिकेशन करने के लिए भी दो वेरिएबल्स चाहिए, इसलिए मैंने फर्स्ट के लिए ये दे दिया और फिर कॉमा देके सेकंड वेरिएबल के लिए ये दे दिया। उसके बाद मैंने फिर तीसरा फंक्शन बनाया जिसका नाम मैंने रख दिया सब्सट्रैक्शन का, और उसके बाद जो है मैंने यहाँ पे int दे दिया और फिर कॉमा देके फिर int दे दिया, क्योंकि दो वैल्यूज़ जो है हमें माइनस करनी है। तो ये जो हमारा सेक्शन है इतना वाला, ये जो हमारा फंक्शन डिक्लेरेशन के अंतर्गत आता है। अब हमको इस फंक्शन की डेफिनेशन देनी है, मतलब इसके अंदर कौन सा कोड होगा, कैसे एग्जीक्यूट होगा वो लिखना है। तो उसके लिए मैं जो है मेन फंक्शन के नीचे आ जाता हूँ यहाँ पर, और उसके बाद सबसे पहले मैं एडिशन वाला फंक्शन लिखता हूँ। तो फंक्शन एडिशन मैंने ये कमेंट लिख दिया और उसके बाद मैं लिखता हूँ, पहले मैंने int लिखा, रिटर्न टाइप क्या है ऐड, और उसके बाद ये लगाया पैरेंथेसिस, और इसके अंदर मुझे वो आर्ग्यूमेंट्स लिखने हैं जो मुझे मतलब जिनके ऐड करना जिस वेरिएबल को। तो मैंने यहाँ पे int a दिया, कॉमा int b लिखा, उसके बाद पैरेंथेसिस करली ब्रैकेट्स लगाए और इसके अंदर जो कोड लिखना है वो मुझे लिखना है। तो मुझे फंक्शन से क्या रिटर्न करना है, दो नंबर का एडिशन, और एडिशन किस तरह का है, इंटीजर टाइप का, इसलिए मैंने यहाँ इंटीजर लिखा। तो मैंने लिखा रिटर्न और a प्लस b। तो ये देखिए सिर्फ इतने से कोड से जो है हमारा दो नंबर ऐड हो जाएंगे, और ये जब ये फंक्शन को कॉल किया जाएगा तब ये इन दो वैल्यू को पास किया जाएगा इसके अंदर और इन दोनों वैल्यू को ऐड करके रिटर्न कर देगा। अब मैं नेक्स्ट फंक्शन बनाता हूँ जिसका आपका था मल्टीप्लिकेशन का। मल्टीप्लिकेशन का मैंने फंक्शन बना दिया, int और ये MUL लिखा, फिर ब्रैकेट लगाया मतलब पैरेंथेसिस, और उसके अंदर वो वेरिएबल्स लिखे जो मतलब मैंने यहाँ पे पास किए थे। आपने देखा था मैंने यहाँ पे दो वेरिएबल्स पास किए थे जो कि इंटीजर टाइप के थे। तो मैंने इंटीजर a कॉमा int b लिखा और फिर ये ब्रैकेट लगाया और फिर रिटर्न लिखकर a मल्टीप्लाई बाई b मैंने लिखा। उसके बाद जो मैं थर्ड फंक्शन बनाऊंगा अपना, इंटीजर टाइप का है मेरा फंक्शन, इसका नाम मैंने रख दिया सब्सट्रैक्शन, और फिर मैंने int जो रिटर्न टाइप है सब्सट्रैक्शन के लिए मैंने सब लिखा था। फंक्शन का नाम बिल्कुल सेम होना चाहिए जो आपने डेफिनेशन में लिखा था, जैसे यहाँ पे मैंने सब लिखा है तो मैंने यहाँ सब लिखा, और उसके बाद जो भी आर्ग्यूमेंट्स मैंने पास किए थे उसके नाम मैं लिख देता हूँ। तो इंटीजर टाइप का था a दे दिया, कॉमा इंटीजर b दे दिया, और फिर मैंने ये करली ब्रैकेट्स लगाने के बाद इसमें से रिटर्न a माइनस b का जो है कर दिया। तो ये जो है हमारा डेफिनेशन सारे फंक्शंस के पूरे हो गए। अब जो हम फंक्शन कॉल करेंगे, तो अब पहले मैं मेन में जाता हूँ और यहाँ पे यूज़र से दो वैल्यू का जो है इनपुट लेता हूँ। तो उसके लिए मैंने पहले दो वेरिएबल्स लिखे a कॉमा b। उसके बाद मैंने मैसेज दिया यूज़र को कि आप जो है दो इंटीजर वैल्यू जो है इनपुट करिए। मैंने लिखा एंटर एनी टू नंबर्स। तो इस तरीके से ये इनपुट लेने के लिए मैंने मैसेज दे दिया। यहाँ पे मैं ये न्यू लाइन वाला जो है कैरेक्टर लगा लेता हूँ, बैकवर्ड स्लैश स्लैश वाला।
उसका स्कैनर के ज़रिए जो है मैंने इनपुट लिया। डबल इन्वर्टेड कॉमा, फॉर्मेट स्पेसिफायर आपको लिखना है जो कि यहाँ पे परसेंटेज डी होगा, परसेंटेज डी, क्योंकि हमारा जो ये वेरिएबल है वो इंटीजर टाइप का है। उसका फिर एंड लगाना है, फिर ए लिखना है, फिर कॉमा, फिर एंड, और उसका फिर बी। तो अब ये हो गया। अब जो मुझे जो है अब इन सब सारे फंक्शंस को कॉल करना है। पहले मैं एडिशन का करूँगा, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर सब्सट्रैक्शन का। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कॉलिंग एडिशन, और मैंने लिखा प्रिंटफ में ये न्यू लाइन कैरेक्टर दिया एडिशन रिजल्ट। और क्योंकि ये जो फंक्शन का रिटर्न टाइप है एडिशन का वो इंटीजर का है, इसीलिए हमको यहाँ पर भी जो फॉर्मेट स्पेसिफायर जो लगाना होगा वो होगा परसेंटेज डी, जो कि इंटीजर वैल्यू के लिए यूज़ किया जाता है। फिर आप ये कॉमा लगाइए और उसके जो फंक्शन आपको कॉल करना है वो लिखिए, वो है यहाँ पे ऐड, और फिर ब्रैकेट लगाइए। और इन दो फंक्शन में जो आपको जो वैल्यू पास करनी है वो आपको यहाँ लिखनी है। क्योंकि हमें यहाँ पे ए और बी को पास करना है तो पहले यहाँ ए लिख दिया, फिर कॉमा लगाइए, फिर बी लिख दिया। और ऐसे ही कॉमा लगा के आप जितने चाहे उतने वैल्यू भी पास कर सकते हैं फंक्शन में। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, जितने आप फंक्शन कॉल पे वैल्यू पास कर रहे हैं उतने ही आपके जो फंक्शन डेफिनेशन है और ये डिक्लेरेशन में सब में सेम होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि मैंने यहाँ पे 3 वैल्यू पास कर दी और यहाँ पे जो है वो मैंने लिखा ही नहीं 3 वैल्यू के लिए। तो मैंने 2 वैल्यू पास कर दी, सेमीकोलन लगाया, एंड कर दिया। फिर तीसरा केस है जिसमें मैं करूँगा कॉल मल्टीप्लिकेशन। मैं मल्टीप्लिकेशन वाले फंक्शन कॉल कर रहा हूँ, प्रिंटफ लिखा मैंने यहाँ, फिर वही न्यू लाइन कैरेक्टर लगाया और फिर लिखा मैंने मल्टीप्लिकेशन रिजल्ट। और फिर मैंने परसेंटेज डी लगाया क्योंकि ये आपका इंटीजर टाइप का जो है डेटा है जो रिटर्न कर रहा है। ये आप देख सकते हैं मल्टीप्लिकेशन वाला इंटीजर टाइप डेटा रिटर्न करेगा क्योंकि ये 2 इंटीजर वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई कर रहा है। तो उसके लिए मैंने फिर से ये एनुअल लिखा, फिर ब्रैकेट में मैंने जो है वो वैल्यू पास करी जो मुझे मतलब इसमें देनी है, ए कॉमा बी देना है मुझे, और फिर मैंने ये सेमीकोलन लगा के बंद कर दिया। अब जो तीसरा फंक्शन है वो सब्सट्रैक्शन का है, मुझे वो वाला कॉल करना है, कॉल सब्सट्रैक्शन, और उसका प्रिंटफ लिखा। फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा में जो भी मुझे मैसेज आउटपुट में देना है तो मैंने न्यू लाइन कैरेक्टर लगाया और फिर लिखा सब्सट्रैक्शन रिजल्ट, और फिर परसेंटेज डी लगाया। इसलिए लगाया क्योंकि जो रिटर्न टाइप है वो इंटीजर है, इसीलिए लगाया। अगर रिटर्न टाइप जो होता है मेरा फ्लोट होता मैं यहाँ पे एफ लगाता और यहाँ पर भी मैं फ्लोट लिखता। अगर रिटर्न टाइप फ्लोट होता मतलब अगर हम 2 डेसिमल वैल्यूज़ को अगर ऐड करते जैसे कि 10.5 है और 9.8 है तो फिर यहाँ पे भी फ्लोट लिखना होता। तो जो आपका मतलब रिटर्न जो वेरिएबल्स होंगे वो कैसी वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं उस हिसाब से आपको ये सब कुछ चेंज करना होगा। तो आप समझ ही गए होंगे इससे कि मतलब क्या करना है। तो हम यहाँ पे इंटीजर कर रहे हैं इसीलिए हम इंटीजर रख रहे हैं। तो यहाँ पे मैं फिर से परसेंटेज डी लगा देता हूँ क्योंकि जो हमारा सब्सट्रैक्शन का जो फंक्शन है वो जो है हमारा इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर रहा है। आप ये देख सकते हैं सब्सट्रैक्शन 2 इंटीजर वैल्यू को माइनस करेगा आपस में और रिटर्न कर रहा है ये इंटीजर टाइप की वैल्यू को। मैं फिर से यहाँ पे गया और यहाँ पे सब वाले फंक्शन को कॉल कर लिया, पैरेंथेसिस लगाई और उसमें वैल्यू पास कर दी ए कॉमा बी, और ये जो हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। रिटर्न 0 मैंने लगा लिया, ये हो गया। तो ये मेरा कंप्लीट प्रोग्राम बन गया। अब मैं इसे जो है कंपाइल करता हूँ और उसके बाद मैंने इसे रन किया। अब ये प्रोग्राम कह रहा है कि 2 नंबर डालिए। तो सबसे पहला मैं वैल्यू डाल देता हूँ 50 और दूसरा नंबर मैं डाल देता हूँ 100। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एडिशन फंक्शन जब कॉल हुआ तो 50 और 10 जो वो दोनों फंक्शन में वैल्यू पास की गई। तो एडिशन में दोनों को जोड़ने पर 60 आ गया। मल्टीप्लिकेशन में दोनों वैल्यू पास की गई और 50 × 10 जो होता है आपका 500 रिजल्ट आ गया। सब्सट्रैक्शन वाले वैल्यू में 2 वैल्यू पास की गई 50 और 10, तो 50 - 10 जो होता है आपका 40 होता है। तो ये आपका रिजल्ट आ गया। तो आप देख सकते हैं। अब मैं दूसरी चीज़ जो आपको मेन बताना चाहता हूँ कि मतलब इस प्रोग्राम को कॉल बाय वैल्यू क्यों कहा जाता है। तो कॉल बाय वैल्यू इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें आप वेरिएबल को जो है फंक्शन में पास करते हैं, और जो कॉल बाय रेफरेंस होता है उसमें आप इस वेरिएबल का एड्रेस जो है आप पास करेंगे। वो तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा जब आप पॉइंटर्स को समझ जाएंगे, जो कि मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ। तो इसमें इसीलिए इसको कॉल बाय वैल्यू कहा जाता है क्योंकि हम जो वेरिएबल जो है उसको फंक्शन में पास करते हैं, ना कि इस वेरिएबल का एड्रेस।
तो इसीलिए इसे कॉल बाय वैल्यू कहा जाता है। और मैं एक चीज़ और बता दूं, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपने देखा होगा मेन फंक्शन में अपना जो वेरिएबल का नाम है a, b रखा, और जो मैंने फंक्शन बनाया जैसे कि एडिशन का है तो उसमें भी मैंने a, b रखा। तो इससे क्या कोई मतलब गड़बड़ नहीं होगा कि जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जैसे आप int a लिखते हैं तो आप दूसरे वेरिएबल का नाम a नहीं दे सकते हैं, ऐसा मैंने आपको पहले बताया होगा वीडियो में। तो ये जो चीज़ है इसे कहते हैं स्कोप ऑफ वेरिएबल, मतलब ये जो वेरिएबल है वो कहाँ तक जो है नोन होगा। अगर जैसे आप मेन फंक्शन के जब भी आप कुछ डिक्लेयर करते हैं, तो जैसे मैंने यहाँ a और b डिक्लेयर किया, तो अगर आप इस मेन फंक्शन इन दो करली ब्रैकेट्स के बाहर अगर आप इसको a को डिक्लेयर करें तो वो एक नया a होगा। तो इसी चीज़ को स्कोप ऑफ वेरिएबल्स कहा जाता है कि जो आपका स्कोप है वो फंक्शन के अंदर ही तक होता है, मतलब फंक्शन के बाहर वो फिर से एक नई वैल्यू हो जाती है। जैसे कि यहाँ पे मैंने int a फंक्शन के अंदर लिखा है तो इसका स्कोप जो है केवल इस फंक्शन के अंदर तक ही है। अगर इस फंक्शन के बाहर जाके कोई आप नया मतलब सेम वेरिएबल का नाम देते हैं तो ये दो चीज़ें सेम नहीं होंगी, दोनों चीज़ें अलग अलग होंगी। भले इनका नाम दिखने में सेम लगे लेकिन ये दोनों जो वेरिएबल्स होंगे दोनों अलग अलग होंगे, और इसे स्कोप ऑफ वेरिएबल्स भी कहा जाता है। एक मतलब सी में एक मतलब टॉपिक होगा जैसे स्टोरेज क्लासेस कहा जाता है, उसमें मैं आपको स्कोप ऑफ वेरिएबल्स के बारे में और मतलब क्लियर हो जाएगा, उसमें जब मैं आपको प्रोग्राम बना के दिखाऊंगा। तो अभी के लिए जो आप इतनी चीज़ें समझ गए होंगे मुझे लगता है कि, लेकिन अगर अभी भी आपका कोई सवाल हो फंक्शन से जुड़ा हुआ और ये कॉल बाय वैल्यू से जुड़ा हुआ तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, जिससे कि सारे फ्यूचर अपडेट्स आप तक पहुंचते रहे। और ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।